एवरीवन, खमागणी राम राम। तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स के, और डी यानी कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको ट्रिक वाइज कैसे याद कर सकते हैं वो हमने देखा था। और आज का लेक्चर देखने से पहले आई होप कि आपने डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स अच्छे से याद कर लिए होंगे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है हर एक एटम का वो भी आपको याद होगा, क्योंकि ये आज के लेक्चर में काफ़ी यूज़ होने वाला है वो चीज़ें। ओके, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेटल मेटल बॉन्ड क्या होता है, मेटल मेटल बॉन्ड कैसे निकालते हैं और पर मेटल बॉन्ड कैसे निकालते हैं, है ना। जैसे कि सपोज आपको एक एग्जांपल गिवन होगा MnCO का Mn2CO का होल 10, ओके, Mn2CO का होल 10। आपको बताना है कि जो Mn है, मैग्नीज है और मैग्नीज है, इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड आएगा। क्या ये दोनों एक दूसरे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे या फिर डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। कितने बॉन्ड्स होंगे मेटल और मेटल के बीच में। मैग्नीज भी मेटल है और मैग्नीज भी मेटल है, तो मेटल मेटल अपने को बॉन्ड काउंट करना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि सपोज कि यहाँ पर है मेटल मेटल, यहाँ पे सपोज मेटल लिगेंड और मेटल, और सपोज यहाँ पे है आपको मेटल लिगेंड मेटल, और इस प्रकार से। और एक एग्जांपल है आपको मेटल कुछ इस प्रकार से। ऑलराइट, आपको बताना है कि यहाँ पर कितने मेटल मेटल बॉन्ड है। तो यहाँ पर एक मेटल मेटल बॉन्ड है। यहाँ देखिए ये दोनों जो मेटल्स हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, यानी कि कोई भी एक भी ऐसा बॉन्ड नहीं है जो मेटल मेटल के बीच में प्रेजेंट हो। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, जीरो मेटल मेटल बॉन्ड होंगे। ओके, और यहाँ पे क्या है, कोई भी एक क्या है मेटल मेटल बॉन्ड है। तो अपने को क्या काउंट करना है, टोटल कितने मेटल मेटल बॉन्ड्स हैं वो काउंट करने। तो यहाँ पे क्या एक ही मेटल मेटल बॉन्ड है। यहाँ पे देखिए कितने मेटल मेटल बॉन्ड है, एक यहाँ से है, एक यहाँ से है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, यानी कि 4 मेटल मेटल बॉन्ड। तो टोटल कितने मेटल मेटल बॉन्ड है यहाँ पर, टोटल 4 मेटल मेटल बॉन्ड है। पर मेटल की बात करें तो एक मेटल कितने मेटल से कनेक्टेड है, एक मेटल कितनी मेटल से कनेक्टेड है वो उसका क्या होगा, पर मेटल बॉन्ड होगा। जैसे कि अगर आपसे बात की जाए कि यहाँ पर कितने मेटल मेटल बॉन्ड लगे, कितने पर मेटल बॉन्ड लगे, तो यहाँ पर बच्चों आपकी एक पर मेटल बॉन्ड होगा। यहाँ देखिए एक मेटल कितने मेटल से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर भी सिर्फ एक ही मेटल एक मेटल से ही कनेक्टेड है। यहाँ पर भी एक ही मेटल मेटल बॉन्ड होगा और एक ही पर मेटल बॉन्ड होगा। यहाँ पर जीरो होंगे। यहाँ देखिए एक मेटल कितनी मेटल से कनेक्टेड है, एक मेटल 2 मेटल से कनेक्टेड है। हर एक मेटल कितने मेटल से कनेक्टेड है, ये भी 2 मेटल से कनेक्टेड है। इसी प्रकार से ये वाली मेटल भी 2 मेटल से कनेक्टेड है। दैट मीन्स पर मेटल बॉन्ड कितना हुआ यहाँ पर, 2। इस प्रकार से देखते हैं। अब जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका उसको देखते हैं। पहले देखते हैं कि टोटल पर मेटल मेटल बॉन्ड निकालने का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। देखिए इसके लिए क्या करते हैं, 18n माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। ये क्या होता है, हमारा मेटल मेटल बॉन्ड निकालने का एक जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी देखिए इसको एग्जांपल से करते हैं। देखिए 18n, n जो है यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मेटल, और ये क्या हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, देखिए यहां पर देखिए हमारे इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए। देखिए मैग्नीज कितना है, 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई कितने मैग्नीज के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7, तो 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस CO कितने इलेक्ट्रॉन्स देता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा यहाँ से 14 प्लस 20 कितना होगा यहाँ से 34। चलिए तो यहाँ से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे पास 34, और 18 मल्टीप्लाई 2, ओके, एन कितना है, 2 मेटल्स हैं, तो 18 मल्टीप्लाई 2
माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों 34 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना है 36 माइनस 34 डिवाइडेड बाय 2, क्या आएगा यहाँ से 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इस कंपाउंड में कितने मेटल मेटल बॉन्ड है, एक मेटल मेटल बॉन्ड होगा, समझ में आया। और पर मेटल बॉन्ड कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला देखिए, पर मेटल कैसे निकालते हैं। उसके लिए सबसे पहले अपने को वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एन क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ एटम। सपोज ये कोई हमारा एक्स वैल्यू है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एन। उसके बाद जो भी वैल्यू आती है हमारी यहाँ से एक्स की, तो इसको एक्स को माइनस करना है 18 में से, 18 माइनस एक्स। अब जो भी वैल्यू आएगी हमारी वो क्या होगी, पर मेटल मेटल बॉन्ड होगा। इसको देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं, इसी में अप्लाई करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 34 है, तो 34 डिवाइडेड बाय एन कितना है, कितने मेटल्स हैं 2, दैट मीन्स क्या हुआ 17। अब 17 जो कि हमारी एक्स वैल्यू है, एक्स इक्वल टू 17 आ गया, 17 को 18 में से माइनस कर दो, ठीक है, तो 18 माइनस 17 इज इक्वल टू कितना है 1। तो पर मेटल मेटल बॉन्ड भी कितना होगा यहाँ पर एक ही होगा, यानी कि मैग्नीज और मैग्नीज इस प्रकार से बॉन्डेड होंगे। यहाँ पर ये 5CO से कनेक्टेड होगा और इधर भी 5CO से कनेक्टेड होगा। तो ये फटाफट से नोट कीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। हो गया, चलिए अभी एग्जांपल्स देखते हैं इनके इनके काफी सारे एग्जांपल्स देखते हैं। तो जनरल फॉर्मूलेज क्या क्या थे हमारे, याद हो गए दोनों को, दोनों जनरल फॉर्मूलेज आपको याद हुए। क्या है, मेटल मेटल के लिए कौन सा फॉर्मूला है 18 एन माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, और पर मेटल बॉन्ड निकालने के लिए कौन सा जनरल फॉर्मूला है। पहले आप क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एन करेंगे, नॉट 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एन करेंगे, और उसके बाद जो भी वैल्यू आती है उसको 18 में से माइनस कर देंगे, 18 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जो दो जनरल फॉर्मूले हो गए 18 एन माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, ये तो किसके लिए, मेटल मेटल बॉन्ड के लिए। पर मेटल के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एन, और जो भी वैल्यू आएगी उसको 18 में से माइनस कर दो, जो एक्स है तो सपोज 18 माइनस एक्स, इस प्रकार से। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं, काफी सारे एग्जांपल्स हैं, ऑलराइट। चलिए, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, पहले तो आप इनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जो है आंसर्स देखेंगे, राइट। देखिए सबसे पहला जो है हमारा क्या है CO2, क्या बच्चों CO का होल 8। मेटल मेटल बॉन्ड बताना है और पर मेटल बॉन्ड बताना है, तो क्या करेंगे इसके लिए। तो यहाँ से हमारे पास मेटल मेटल बॉन्ड निकालने के लिए 18 एन माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। अभी तक तो फॉर्मूला याद हो गया होगा। देखिए क्या होता है, CO2 है, मेटल्स कितने हैं 18, एन कितना, एन क्या हमारा नंबर ऑफ मेटल्स, तो नंबर ऑफ मेटल्स कितने यहाँ से 2 मल्टीप्लाई, नोट मल्टीप्लाई माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए। देखिए कोबाल्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट मींस 9 मल्टीप्लाई यानी कि 2 मल्टीप्लाई 9 क्योंकि 2 मेटल्स हैं, प्लस 8 मल्टीप्लाई CO कितना यानी जो कार्बन मोनोऑक्साइड वो कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 9 मल्टीप्लाई 2 18 प्लस कितना हो गया 16, राइट। ओके, तो 16 यानी कि यहाँ से कितना हो गया 34, मींस ये क्या हो गया हमारा 34। ओके, तो ये क्या हमारा 34 डिवाइडेड बाय 2, क्या हुआ यहाँ से 18 मल्टीप्लाई 2 36 माइनस 34 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों यहाँ से 2 डिवाइडेड बाय 2, काटेंगे कितना आएगा 1, यानी कि मेटल मेटल कितना बॉन्ड है यहाँ पर, सिर्फ एक ही मेटल मेटल बॉन्ड है, यानी कि यहाँ CO और CO के बीच में सिर्फ एक मेटल बॉन्ड है, और यहाँ पे CO और CO, यहाँ से भी CO और CO, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होगी। ऑलराइट, उसके बाद देखते हैं अपन पर मेटल बॉन्ड कितना है, पर मेटल, उसके लिए क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय n, कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 34 डिवाइडेड बाय n कितना है
नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 2, कितना आएगा 17। तो जो भी यहाँ से वैल्यू आती है उसको 18 में से माइनस कर दो, कितना आएगा N1। तो मेटल पर मेटल मेटल बॉन्ड भी कितना है यहाँ पर 1, मेटल मेटल बॉन्ड भी 1 है और पर मेटल मेटल बॉन्ड भी 1 है। फटाफट से इसको नोट कीजिए फिर चलते हैं आगे। जिस दिन के एक और एक आंसर आया सही है और जिसका नहीं आया वो करेक्ट कर लीजिए। चलिए देखिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है क्या, Fe2CO का होल 9, ठीक है। क्या 18 मल्टीप्लाई 2 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए Fe के कितने हैं 2 मल्टीप्लाई 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है आयन का 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्लस, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अगर याद नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसीलिए पहले डी ब्लॉक के एलिमेंट्स याद कीजिए, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं वो याद कीजिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। ओके, प्लस कितना होगा 9 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और कितने कार्बन मोनोऑक्साइड से 9, तो 9 कितने देंगे यहाँ से देखिए, नॉट डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर रहे हैं हम, तो 8 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 16 प्लस 9 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से फिर से 18, दैट मींस क्या होगा वापस से 34 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से क्या होगा 34 डिवाइडेड बाय 2, फिर से क्या होगा 18 माइनस 34 डिवाइडेड बाय नॉट 18, 36 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी मेटल मेटल के बीच में कितना बॉन्ड है बच्चों, सिर्फ एक ही मेटल मेटल बॉन्ड होगा। ऑलराइट, अब पर मेटल बॉन्ड निकालते हैं। पर मेटल अगर बॉन्ड हम निकाले तो वैसे ही सिमिलरली उसी प्रकार से वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एन, यानी कि 34 डिवाइडेड बाय कितना मेटल्स है 2 मेटल्स है, कर दो 17, तो 18 माइनस 70 इज इक्वल टू 1, फिर से वही आंसर आएगा। तो इसको नोट कीजिए फिर चलते हैं आगे। हो गया, चलिए अब है हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, क्या है फॉर्मूला तो याद हो गया होगा आप लोगों को, इसी वजह से मैंने उसको रफ किया है। देखिए W नीटा 5 Cp साथ में म्यू Cl और उसके बाद CO का होल ट्वाइस और होल 2। ओके, देखिए W ये जो मेटल्स है कितने मेटल्स हैं 2 मेटल्स है, टू मेटल्स हैं ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे होल 2 लगाया हुआ है, दैट मींस यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्सेस होंगे। ऑलराइट, देखिए पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए कितना है W यानी कि टंगस्टन किसमें आता है कर्मो, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्लस Cp कितना देता है 5 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस देखिए यहाँ पे क्या है म्यू यानी कि कौन सी कंडीशन है ब्रीजिंग कंडीशन है, क्लोरीन है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और मैंने कहा था आप लोगों से जब हम ब्रीजिंग लिगेंड्स पढ़े थे कि हर लिगेंड पहले अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करता है। म्यू का मतलब है कि ये 2 मेटल से कनेक्टेड है हमारा कौन क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या है देखिए पहले तो अपनी वैलेंसी से देखा, अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, तो अब क्या करेगा अपने दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में है मेटल को देगा। तो क्या कितने बॉन्ड्स कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से और 2 इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्म में, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है कौन क्लोरीन एट ब्रीजिंग पोजीशंस। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रीजिंग पोजीशंस पे क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहा है 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया है ऐसे 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो टोटल कर लीजिए 11 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना हो गया ऐसे 18 इलेक्ट्रॉन्स। सही है, तो देखिए कितना मेटल्स है 2 मेटल्स है, कितने मेटल्स हैं 2 मेटल्स, तो 18 मल्टीप्लाई 2 कीजिए कितना हो गया 36 माइनस फिर से कितना हो गया यहाँ से 18, क्योंकि हमने एक कंपाउंड की वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले कितने 2 है, तो मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए इसको भी, तो 18 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया फिर से 36 इलेक्ट्रॉन्स हो गए राइट। तो यहाँ पे भी क्या आएगा 36 वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, तो 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे मेटल और मेटल के बीच में एक भी सिंगल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो दोनों टंगस्टन टंगस्टन के बीच में कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं। फटाफट इसको नोट कीजिए, चलिए फिर आगे।
चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ एग्जांपल है वो क्या है, CpFe। Cp अच्छा एग्जांपल, इसको नोट कीजिएगा। CpFe CO और NO का होल ट्वाइस, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास, देखिए इसके इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए पहले, 5 प्लस 8 प्लस 2 प्लस, देखिए अब ये जो NO है ये दो फॉर्म में हो सकता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाए या फिर NO 3 इलेक्ट्रॉन दे। अगर इस फॉर्म में हो तो ये क्या होगा हमारा लीनियर, और इस फॉर्म में क्या होगा हमारा बेंट। देखिए अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करवाता है तो सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मोस्ट स्टेबल होगा। और अगर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाता है तो उसका मतलब सिस्टम अब क्या हमारा 16 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि स्टेबल नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो NO है ये कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है, ऑब्वियसली 3 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि वहां से 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो करता है हमारा कंपाउंड, जिसकी वजह से वो मोस्ट स्टेबल होगा। और इसी वजह से NO जो है यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो यहाँ से क्या होगा 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हो गए। तो 18 मल्टीप्लाई कितने कंपाउंड है, 2 कंपाउंड मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू कितने हो गए यहाँ से 36 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। 36 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 18 n माइनस 36 डिवाइडेड बाय n, n कितने यहाँ से, कितनी मेटल्स है, 2 मेटल्स है। एक मेटल इस वाले कॉम्प्लेक्स की है, क्योंकि 2 कॉम्प्लेक्स है तो दोनों में अलग अलग मेटल्स होंगी ना। तो इस प्रकार से क्या है 36 माइनस 36 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू कितना हो गया, n इज इक्वल टू, सॉरी नॉट n, 2, ओके 2, यानी कि 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू वापस से 0। तो यहाँ पर भी आयरन आयरन के बीच में कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। चले आगे, चलिए उसके अब पर मेटल बॉन्ड भी, क्योंकि अगर मेटल मेटल के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं है तो पर मेटल भी कितना बॉन्ड रहेगा, 0 ही बॉन्ड रहेगा, ठीक है। इसी का ख्याल रखना। चले आगे, चलिए उसके बाद है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, और वो क्या है, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। ये एग्जांपल बहुत अच्छा है, इसको कीजिएगा पहले। ये सभी का गलत हुआ होगा, W2 ऑक्सीजन pH का और 6। चले आगे, देखिए सिमिलर थे, जो सेम मेथड हम यूज कर रहे थे उसी मेथड से करने वाले। देखिए टंगस्टन कितना 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस ऑक्सीजन कितना देगा 6, और एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड किससे बना रहा है, pH से बना रहा है। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों 6 और 6 मल्टीप्लाई डिवाइडेड, ओके नॉट डिवाइडेड बाय, कितना हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ से 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने हुए 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है 18n माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, राइट। क्या होगा, कितने मेटल्स हैं, 2 मेटल्स, यानी कि 36 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 2। काटो इसको, कितना रहेगा 9। तो बच्चों मैक्सिमम कितने बॉन्ड बन सकते हैं, मैक्सिमम 6 ही बॉन्ड बन सकते हैं, 6 से ज्यादा तो बॉन्ड बनते ही नहीं। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं 9, यानी कि टंगस्टन और टंगस्टन के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6 8 9, होता ही नहीं। मैक्सिमम 6 बॉन्ड बन सकते हैं किसी भी मेटल मेटल के बीच में, 9 बॉन्ड नहीं बन सकते। दैट मींस ये गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अभी थोड़ा सा अलग सोचते हैं, और वो कैसे कि देखिए हमने कहा था कि हर लिगेंड जो है क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई म्यू नहीं दे रखा, ब्रेसिंग पोजीशंस भी तो हो सकती है लेकिन गिवन नहीं है, तो अपने को खुद से एज्यूम करना होगा इस केसेस में कि यहाँ पे pH है, एक मेटल से देगा, ठीक है। अब क्या करेगा, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। तो यहाँ पर कितने मेटल्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करवा रहा है, कौन, ऑक्सीजन, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ब्रीजिंग पोजीशंस पे 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। ब्रीजिंग पोजीशंस को मान करके हम इसको सोल्व करेंगे, कैसे 2 मल्टीप्लाई 6, ठीक है 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस ऑक्सीजन कितना 6, कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा ऑक्सीजन हमारा ब्रीजिंग पोजीशंस पे 3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि क्या हुआ 12 प्लस 3 18 इज इक्वल टू कितना हो गया 24 24 25 और 26, ओके ओके।
नोट 26 कितना है बच्चों 12 और 12 24 और 6 कितना हो गया 30 राइट। कितना हो गया बच्चों यहाँ से 30 हो गया। दैट मीन्स यहाँ से क्या हुआ 30 डिवाइडेड बाय कितना करो 2 नोट 30 डिवाइडेड बाय यानी कि 18 एंड माइनस कितना 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना है यहाँ से आपके यहाँ से आता है 36 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना है 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर टंगस्टन और टंगस्टन के बीच में कितना बॉन्ड है बच्चों ट्रिपल बॉन्ड होगा। कितना ट्रिपल बॉन्ड होगा। ऑलराइट याद रहेगा। चलिए अब लास्ट एग्जांपल है हमारा वो क्या है खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक बार। देखिए यहाँ पे आपके CO का होल 4 B यानी कि वेनेडियम म्यू PR2 उसके बाद है V CO का होल 4 राइट। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए सबसे पहले कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ से कितना आएगा 8 ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वेनेडियम में कितने हैं कर्मो नहीं होगा V नो बेटा यानी कि 4 वेनेडियम और क्रोमियम यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस सब में देखिए फॉस्फर इसको छोड़िए पहले इसको आगे देखेंगे फिर से यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस यहाँ से कितने आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है म्यू पीएच है म्यू पीएच यानी कि म्यू PR2 नॉट म्यू पीएच म्यू PR2 दैट मींस क्या होगा यहाँ से R और ये एक मेटल से यहाँ से बॉन्ड बनाएगा और ये इस प्रकार से देगा। तो यानी कि ये क्या कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है 3 मेटल्स यानी कि ब्रीजिंग पोजीशंस पे कितने मेटल के साथ 2 मेटल्स के साथ। म्यू का मतलब है कि 2 मेटल के साथ ये ब्रीजिंग पोजीशंस पे होगा राइट है। अरे हाँ ये ना क्लियर है। देखिए अगर 2 मेटल के साथ ब्रीजिंग पोजीशंस पे हमारा फॉस्फोरस तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट करेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब टोटल कर लीजिए आसान है। देखिए आपके हैं 8 और 5 कितना हो गया 13 प्लस ओके और 16 इसी प्रकार से 13 और 16 यहाँ से 3 और 5 8 और 16 अब इसको आप ले लीजिए तो कितना रहेगा यहाँ से 29 राइट। कितना बचा यहाँ से 29। तो यहाँ से देखिए 18 एन माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 ओके ऑलराइट ठीक है 18 एन माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 3 5 और 8 ठीक है 8 5 13 और 16 चलिए ठीक है। अब क्या होगा यहाँ से 36 क्योंकि 2 मेटल्स हैं वेनेडियम और वेनेडियम ओके 36 माइनस कितना है यहाँ से 29 डिवाइडेड बाय 2 ओके ओके। यहाँ पर देखिए बच्चों होल ट्वाइस है दैट मीन्स यहाँ पे 3 नहीं आएगा मल्टीप्लाई 2 ओके। तो यहाँ से कितना रहेगा बच्चों 6 रहेगा ठीक है। तो यहाँ से हम लिखते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स ठीक है। तो PR2 कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा ब्रीजिंग पोजीशन पे 6 इलेक्ट्रॉन देगा। एक PR2 कितने इलेक्ट्रॉन देगा 3 2 कितने देंगे यहाँ से मल्टीप्लाई 2 ओके। तो इस प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो अभी देखिए के तो यहाँ पे देखिए बच्चों कितना 8 5 13 प्लस 8 and 6 14 प्लस 5 ऑलराइट और 28 प्लस 5 28 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 32 ओके। तो 32 यानी कि 36 माइनस 32 डिवाइडेड बाय कितना हुआ 2 इज इक्वल टू कितना हुआ यहाँ से 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स मेटल मेटल के बीच में 2 बॉन्ड आएगा यानी कि मेटल मेटल के बीच में 2 बॉन्ड्स आएंगे यानी वेनेडियम और वेनेडियम के बीच में कितना बॉन्ड है बच्चों 2 बॉन्ड्स आएंगे। इस प्रकार मेटल मेटल बॉन्ड निकालते हैं ठीक है। तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं यहीं पर और आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि मेटल मेटल कैसे बॉन्ड निकालते हैं और मेटल मेटल पर मेटल मेटल बॉन्ड कैसे निकाला जाता है ओके। इंपॉर्टेंट है कई बार पूछी जाती है
एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, गेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और CSIR नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों में ही ये क्वेश्चंस आते हैं और अच्छी मात्रा में आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।